Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this lesson, we are going to cover the National Park of Andhra Pradesh. So earlier we have covered the National Park of Andaman and Nicobar, and in this lecture we are going to cover the Andhra Pradesh National Park. And in the upcoming lectures, we are going to cover the National Park of other states. So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary, and you can subscribe our channel BitScience Academy to make your preparation for UPSC and mini state PCS examination. So let us start this lecture. सो दिस इज़ द मैप शोइंग मिनी नेशनल पार्क्स और मैंने पहले कवर कर चुका है ये अंडमान एंड निकोबार नेशनल पार्क्स को। आज हम लोग कवर करेंगे आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स जो भी ये सभी जो स्टेट्स बाकी हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सो ये मैप है, इसमें नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया को दिखाया गया है, ठीक है। सो एज अ सेड कि हम लोगों ने ये आंध्र प्रदेश ये अंडमान एंड निकोबार को कवर कर चुका था और अब हम लोग आंध्र प्रदेश का देखेंगे। ये राजीव गांधी, ये फिर श्री वेंकटेश्वरा, सो ये सभी पापीकोंडा, ये सभी को हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला तुम्हारा जो नेशनल पार्क है वो पापीकोंडा नेशनल पार्क है। सो पापीकोंडा नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है राजा महेंद्रवरम, जो कि पापी हिल्स में लोकेटेड है। आप ये पापी हिल्स कहाँ है? ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये मैप, ये फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पापीकोंडा नेशनल पार्क का ये बोर्ड लगा हुआ है। सो इट इज़ एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है और होम है बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ जो बर्ड डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बर्ड बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। और नो पार्ट ऑफ पापीकोंडा जो कि रिमेन्स आउटसाइड द ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 2014 एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम डैम। सो पोलावरम डैम जो कि इरिगेशन डैम है, जो कि जिसका स्टेटस वन ऑफ द नेशनल डैम है, वो बहुत ही ह्यूज एरिया को कवर करता है। और इसके कारण क्या हुआ, जो पापीकोंडा नेशनल पार्क का कोई भी एरिया अब ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं है। सो ये जो है लोकेटेड है, अब बहुत ही एरिया जो है इसका वो बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। सो पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1978 वॉज अपग्रेडेड टू द नेशनल पार्क इन 2008। सो पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया था 1978 में और उसी को अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क इन 2008 में। सो इससे हम लोग पता चलता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं एज अ नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ जो फ्लोरा पाए जाते हैं उसमें आप देखोगे तो पापीकोंडा नेशनल पार्क में बहुत सारे फ्लोरा पाए जाते हैं, जैसे मोस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और इसमें नाम तो बहुत ही लो चांस है कि आप पूछेगा। सो आप लेकिन आप देख सकते हो, जैसे पेट्रो कार्पास है, फिर मर्सुपियम है, तरमिलेनिया इलिपिटिका है, फिर बहुत सारे आप देख सकते हो, स्टारकुलिया है। सो ये सभी आपको देख लेना, ऐसा मतलब लो प्रोबेबिलिटी कि ये सभी का नाम पूछा जाए। फिर फौना में आप देखोगे तो बहुत सारे फौनास यहाँ पाए जाते हैं, जैसे बंगाल टाइगर है, फिर इंडियन लेपर्ड है, राष्ट्रीय स्पोर्टेड कैट है, जंगल कैट है, लेपर्ड है, स्लोथ बियर है, इंडियन सीवेंट है, फिर एशियन पाल्म सीवेट है, फिर वाइल्ड बोर है, हनी बैडगर है, हर्बीवोर्स है, बहुत सारे जो यहाँ मिल जाते हैं। और आप अगर देखोगे जो हर्बीवोर्स यहाँ जो पाए जाते हैं वो बेसिकली जैसे सांबर डियर है, इंडियन मुंचेक है, फिर इंडियन स्पोर्टेड चरवोटियन है, फिर गौर है, नीलगाय है। सो बहुत सारे जो फौनाज यहाँ पाए जाते हैं। अब बर्ड्स में आप अगर देखोगे तो यहाँ बहुत सारे बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसको वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर द बर्ड्स बोला गया है। सो नेशनल पार्क है वो रिकॉग्नाइज एज ए इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड डाइवर्सिटी। सो बर्ड डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ही पाई जाती है, दैट इज़ वाई इनको नेशनल पार्क बहुत सी इम्पोर्टेंट जो रिकॉग्निशन दिया गया है बाय द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। एंड सम ऑफ द इंडेंजर्ड वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटेड स्पीसीज ऑफ बर्ड जो कि है यहाँ पाई जाती है वो तुम्हारा ब्लैक बेल टर्न, फिर पेल कैप पिजन है, येलो थ्रोटेड बुलबुल है, ओरिएंटल डार्टर है, पैलिड हैरियर है, ग्रेट थिक नी है, फिर रिवर लैपिंग है, रिवर टर्न है, मालाबार पाइड है, हॉर्नबिल है, ठीक है। तो ये सभी पाए जाते हैं। सो ये ब्लैक बिल टर्न आप देख सकते हो, यहाँ इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। फिर यहाँ पैल कैप पिजन है, इसका आप स्टेटस जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो आप देख सकते हो वल्नरेबल है।
तो ऐसे ऐसे करके आप ये जो जितने भी फ़ौना मिलते हैं यहाँ पे, आपको सबका स्टेटस दिख रहा है कि क्या-क्या स्टेटस है। क्योंकि यूपीएससी में ये पूछा जाता है कि ये जो फ्लोरा एंड फौना पाई जा रही है, उसका कंज़र्वेशन स्टेटस क्या है? जैसे आप ये देखोगे ओरिएंटल डार्टर है, तो इसका कंज़र्वेशन स्टेटस देखोगे तो नियतर थ्रेटेंड है। ये कंजर्वेशन स्टेटस बेसिकली आईयूसीएन की होती है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। उसमें बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फौना के जो कंजर्वेशन स्टेटस उसको दिखाया जाता है। इसमें जैसे एक्सटिंक्ट होता है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, इंडेंजर्ड तो वल्नरेबल होता है, लिस्ट कॉन्सर्न होता है, ठीक है, थ्रेटेंड होता है। तो ये सभी स्टेटस होते हैं। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को देखते हैं कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बेसिकली एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्व करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड देयर हैबिटेट। सो जितने भी बर्ड है वर्ल्ड वाइड में उनका कंजर्वेशन करना, उनका जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करना, और जितनी भी बर्ड बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका काम ये करती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है। और इसका काम है क्या, पर्पस कंजर्वेशन करना। और आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो ये यूके में है, ठीक है। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो प्रायोरिटीज है वो है तुम्हारा प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड स्पीसीज, आइडेंटिफाइंग एंड सेफगार्डिंग इंपॉर्टेंट साइट फॉर द बर्ड, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग की बर्ड हैबिटेट एंड एम्पावरिंग कंजर्वेशन वर्ल्ड वाइड। सो रेप्टाइल्स में आप अगर देखोगे तो इंडियन गोल्डन जेको है, फिर एंडेमिक तुम्हारा स्नोगार्ड्स जो कि पाए जाते हैं, फिर किंग कोबरा है, ठीक है। सो ये सभी पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में। सो थ्रेट क्या है पोलावरम जो नेशनल पार्क है। सो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि बहुत बड़ा एरिया है कवर करती है, वो उसने बहुत सारे पार्ट्स जो नेशनल पार्क के उसको अपने अंदर सबमर्ज कर लिया है। ये सो पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वन ऑफ द थ्रेट है, क्योंकि आप देखोगे जब भी कोई डैम बनता है तो ये जो डैम होता है वो छोटा मोटा एरिया कवर नहीं करता। आप इसमें आप देख सकते हो, जिससे ये तुम्हारा विजयवाड़ा है एंड पोलावरम डैम है। तो ये जो देख सकते हो जो ये कनाल है, ये इतना बड़ा कनाल बनाया गया है। और ये कनाल है तो इसमें कनाल बनाने में यहाँ पानी स्टोर किया जाएगा। पानी स्टोर जब किया जाएगा, देख सकते हैं ये 174 किलोमीटर है, ठीक है। तो 174 किलोमीटर समझ लो कि एक लंबा कनाल बनाया गया। और ये कनाल में बहुत सारा पानी स्टोर होगा, और ये जब बहुत सारे इरिगेशन पर्पज के लिए इसको पहले तो बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो होगा वो बहुत ही ह्यूज एरिया को अपने अंदर सबमर्ज करेगा। क्योंकि जब पानी से भर जाएगा तो एक बहुत सारे जो एरिया जो आसपास का होगा वो उसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा। और बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं, जैसे ट्राइबल सोसाइटी हो गए, वो बहुत सारे जो ट्राइबल सोसाइटी वो रिसाइड करते हैं नियर बाय दी जो रिवर्स होती है, उनके जो बीचेस होते हैं, ठीक है, उस पर रिसाइड करती है। क्योंकि उनको पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ईजियर हो जाती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो फॉरेस्ट जो भी माइंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनसे उनका लाइवलीहुड चलता है। तो जो बहुत बड़ा पार्ट है नेशनल पार्क का वो इसके अंदर समर्ज हो जाता है। सो जिसके कारण जो नेशनल पार्क का वन ऑफ द थ्रेट जो है वो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। सो पोचिंग है, फिर फॉरेस्ट फायर्स है, क्लियरिंग फॉरेस्ट है, ये सभी अदर टाइप के थ्रेट्स हैं दिस नेशनल पार्क पे। सो आप जैसे जानते हो कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ में फौना एंड फ्लोरा है, उनका पोचिंग होता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था, जिसमें बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स मारे गए। और क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर प्रोड्यू कल्टिवेशन मीन्स इसमें क्या होता है कि स्लैशिंग कल्टीवेशन, मान लो एक एरिया है उसको हम लोगों ने साफ करा, वहाँ कल्टीवेशन करा, फिर इसके जब ये जो लैंड है इनफर्टाइल हो जाएगा तो हम लोग अदर एरिया में जाएंगे, वहाँ लैंड को साफ करेंगे, फिर वहाँ कल्टीवेशन करेंगे, फिर हम लोग तीसरे एरिया में जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा कि हम लोग जो ये स्लैश कल्टीवेशन जो कर रहे हैं उसमें इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ये जो हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ये लैंड के ऊपर जो उनकी फर्टिलिटी होती है उसको रिड्यूस तो करती ही करती है, प्लस हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसको भी रिड्यूस करती है। और नेशनल पार्क में आप जैसे जानते हो कि फॉरेस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द जो थ्रेट है। और पोलावरम प्रोजेक्ट है वो देखोगे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फॉर द मल्टीपर्पज इरिगेशन नेशनल प्रोजेक्ट, जो कि लोकेटेड है गोदावरी रिवर में। और ये है कहाँ तुम्हारा वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और प्रोजेक्ट आप देखोगे पोलावरम प्रोजेक्ट, तो उसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया गया है, ठीक है, बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो पोलावरम प्रोजेक्ट का आप लोकेशन यहाँ देख सकते हो कि वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। पर्पस क्या देखो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है,
इरिगेशन है, वाटर सप्लाई है। सो ये सभी पर्पस दिया गया है। फिर स्टेटस क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये सभी दिया गया। नेक्स्ट है तुम्हारा राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। सो राजीव गांधी नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है रामेश्वरम, जो कि कदप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। सो कदप्पा डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, और वहाँ ये राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड है। और देखोगे तो इट इज़ द लाइज ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पेन्ना रिवर। सो पेन्ना रिवर के नॉर्थ बैंक में ये राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो ये आप ये जो रिवर देख रहे हो, ये बेसिकली पेन्ना रिवर है, ठीक है। और इसको बहुत सारे पेन्नार, पेन्ना, बहुत सारे अदर नेम से भी जाने जाते हैं। So the area was originally noticed as Rameswaram National Park on 2005, but December 2005 the name was changed to Rajiv Gandhi National Park. So पहले जो नेशनल पार्क था उसका नाम पहले रामेश्वरम नेशनल पार्क ही था, बट इसको चेंज करके बाद में राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। और यहाँ फ्लोरा आप देखोगे तो बहुत सारे फ्लोरा पाए जाते हैं, जैसे डलबरिया सीसो है, फिर ग्रेविया विलोसा है, फिर अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से अगर मान लो मिस्टेक हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत जो नेम है बहुत ही डिफिकल्ट नेम है, सो प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। सो अगर फिर फोना अगर देखोगे तो फोना बहुत सारे फोना यहाँ पाए जाते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 50 बर्ड्स स्पीसीज इन दिस एरिया इंक्लूड लिटिल एग्रेट्स, फिर पैराकीट्स, फिर पिकॉक्स। सो ये सभी चीज़, ये सब जो फोना जो पाए जाते हैं, ये सब लिटिल एग्रेट है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ये पैराकीट है, फिर पिकॉक्स आ जाते हैं। और ये जो बहुत सारे जो फ्लोरा है वो देख सकते हो, जैसे ग्रेविया वेलोसा है, ठीक है, जैनिमिया सिल्वेस्ट्रिया है। तो आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ये नहीं पूछता है कि कौन कौन सा फोना पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही ये डीप में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, जो कि नेशनल पार्क है एंड बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है in Andhra Pradesh. So the park is known for its many waterfalls, including Talkona, Gundalakona and Gunjara. So बहुत सारे waterfalls यहाँ पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है शेषाचलम हिल एज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन 2010 में, जो कि नेशनल पार्क बन गई बाद में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेषाचलम जो हिल है, ये जो यहाँ पे ये हिल आप देख रहे हो, ये बेसिकली श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और ये शेषाचलम हिल है। और इसी को बाद में इस हिल को गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व से नेशनल पार्क बना दिया और नेशनल पार्क का पार्ट बना दिया, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क आप जानते हो जिसे IUCN कैटेगरी 2 के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफी आप अगर देखोगे तो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है तुम्हारा ईस्टर्न घाट में, जो कि स्प्रेड करते हैं ओवर द शेषाचलम हिल एंड कुदप्पा डिस्ट्रिक्ट एंड तिरुमला हिल, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। सो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है शेषाचलम हिल, और ये नेशनल पार्क यहाँ लोकेटेड है। तो बहुत सारे आप अगर आंध्र प्रदेश में देखोगे तो बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, जैसे नल्लामल्ला हिल्स है, ठीक है, अर्णमल्ला हिल्स है, शेषाचलम हिल्स है, पालकोंडा हिल्स है, ठीक है, वेलिकोंडा हिल्स है, नंदयाल हिल्स है, बिसोन हिल्स है। तो ये सभी जितने भी हिल्स हैं आप उसको याद कर सकते हो कि कौन सा स्टेट में ये सभी हिल्स लोकेटेड है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कौन सा हिल्स कहाँ पाया जाता है, ये भी UPSC पूछ सकती है। सो अगर फ्लोरा एंड फौना आप यहाँ देखोगे तो फ्लोरा में यहाँ डाइडेसियस मिक्स्ड फॉरेस्ट और मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाई जाती है यहाँ के वैली में। और सम ऑफ द एरिया और सम ऑफ द जो रेयर जो एंडेमिक प्लांट्स हैं, जो स्पीसीज आप यहाँ अगर जो पाए जाते हैं उसको आप देखोगे तो यहाँ रेड सैंडर है, फिर सोरिया है, फिर थर्मेलिनिया है, पैलिडा, फिर सैंडलवुड है, ठीक है। सो ये सभी आप देख सकते हो कि कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं। फिर फौना में आप देखोगे तो बहुत सारे एनिमल के स्पीसीज और बर्ड के जो स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं। सो जो ग्लोबली थ्रेटेड जो येलो थ्रोटेड बुलबुल है वो यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा येलो थ्रोटेड बुलबुल, और इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। सो लार्ज हॉक कुको है, फिर ब्लू फेस्ड मालकोहा है। तो ये सभी जो फौना पाए जा सकते हैं, जैसे ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पीजन है, ठीक है, फिर वाइट बैक वल्चर है। सो ये सभी पाए जाते हैं, आप देख सकते हो, जैसे ये
कंजर्वेशन स्टेटस का क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। सो जो भी आप अगर स्पीसीज देखोगे, अगर उसका जो स्टेटस अगर क्रिटिकल एंडेंजर्ड है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको आप याद कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो ये जो ट्री है उसका भी कंजर्वेशन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। सो इसका मतलब है कि जो IUCN जो स्टेटस देती है वो केवल फोरा का नहीं देती बल्कि फ्लोरा का भी देती है, ठीक है। सो थ्रेड्स में आप अगर देखोगे तो की थ्रेड्स ऑफ नेशनल पार्क वो है कंस्ट्रक्शन है एंड क्वेरिंग है। सो कंस्ट्रक्शन बहुत सारे जो आंध्र प्रदेश में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं इन द नेशनल पार्क एरियाज में, जैसे रोड है, रेलवे है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सभी कारण जो बहुत सारे नेशनल पार्क है उनका जो बहुत सारा एरिया है वो इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में सबमर्ज हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट विद एनिमल्स होता है, ठीक है। और इसके कारण जो हमारा जो नेशनल पार्क है उसका बहुत ही जो लॉस होता है। सो बहुत सारे जो आप अगर देखोगे तो यहाँ फ्लोरा एंड फौना जो चीज़ यहाँ पाए जाते हैं उसमें ये दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। सो ये श्री वेंकटेश्वर जियोलॉजिकल पार्क, इसका फोटो दिया गया है। एंड ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो कि ईस्टर्न घाट एंड के नियर लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, उसका ये पिक्चर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो हम लोगों ने पॉलिटी थ्रू MCQs को भी लॉन्च करा है। सो जिसमें हम लोग इंडिया जो पॉलिटी है जो कि 6th एडिशन ऑफ M लक्ष्मीकांत का, उसको हम लोग थ्रू MCQs कवर कर रहे हैं। सो यू कैन चेक दिस एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। सो you can subscribe our channel Birscience Academy. So thank you.